जल्दी से चलो। देख भारत की नारी अपना पति से कह रही है कि जब शरीर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए फिर भी तो मेरा जीवन धन्य है। तो आज कोई पढ़ी लिखी लड़की होती तो कहती चलो इटावा कोर्ट में मेहरबान सिंह हम तुम्हें दिए तलाक, हम दूसरों ढूंढ ली। जय कहती और तुमने देखा भी होगा कि पहले हमारी तुम्हारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिंदूर भरा करती थी, 20 से माथा थी, बहुत लंबा चौड़ा सिंदूर भरती थी। और आजकल जरा सी नेक मांग भरी जाती है। और आज की माताएं संकेत कर रही कि मुरादू महीना की तनख्वाह लेके आओ और नेको अम्मा की तरफ चले गए तो तुम्हारी रास्ता बा है, हमारी रास्ता समझो। और हम तो एक ही बात कहूंगा लोगों, हमारे अगर देश को बर्बाद किया, हमारे अगर देश को बर्बाद किया है तो 3-4 लोग हैं। कौन है प्रभु? नंबर 1 में नेता बुरे भैया, अबे तो बातें करी सीएम साहब नेता और अभिनेता। अभिनेता जानते कौन है? जो बंबई में बैठे हैं और आज के गायक कलाकार भी हैं, आज के गायक कलाकार भी शामिल हैं इसमें। नेता अब चुनाव आया, अब देखो नेता कैसे गली में मर रही है। और जो कुर्सी पे बैठे पेट्रोल महंगी, डीजल महंगो, खाद महंगी और किसान की फसल सस्ती। अब नेता बंबई में कोई फैंसी चली और तुम्हारी उदयपुरा में आगे पहले घुस बैठे। वो आज के गायक कलाकार, आज के गायक कलाकार में शामिल हैं। लोगों बुरे भैया, मैंने बताया था इस पीठ के बराबर कोई पीठ नहीं है महात्मा। लेकिन जब व्यासपीठ की गर्मा बिल्कुल चली गई, 200 रुपया दिखाओ और मनवा सुगब्बा, मनवा सुगब्बा। और आज के गाय कलाकार पता नहीं कहाँ गाय बैठे जिसका कोई भावार्थ नहीं है। अभी तुमने एक गाना सुना होगा, बड़ी जोर से यूट्यूब पे वायरल हुआ था कि छज्जे ऊपर बहु बाजरो खुलियो पूरी चमेली को, किसान मरो जा रो फसल नहीं कर पा रहे खेत में और गाय कलाकार छत पे उगाए रहे बाजरा। बताओ। अबे तुमने एक गीत और सुनो हुई है कि पपीता मंडेदार यार तेरी बगिया में, जो कोई गीत। अभी तुमने गाना सुना होगा, शायद शाम को यूं बजट हो कि मोए आए रो नींद को झोंका गोदी में उठा ले मोए बालवा। बताओ ये कोई गीत महात्मा जी है? कोई गीत नहीं है। अबे तुमने एक गीत और सुनो हुई है ना 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 हाँ कि नैना मार मार काना बुला लूंगी तो। बता मेरे कन्हैया का कोई भड़ुआ है तो कि नैना मार मार के, अरे जय कह दो कि भक्ति कर कर के काना बुला लूंगी तो है? ये तो गायक कलाकार है और फिल्मी दुनिया वाले। तुमने गीत सुनो ये कि अखियन से गोली मारे लड़की कमाल, अखियन से गोली मारे, अखियन को गोली चली है। जेव गीत छोड़ो, एक गीत और सुनो ये तुमने कि छत पे सोए थे बहनोई में कली समझ के सो गई, अब राणा जी माफ कर दो गलती हमसे हो गई। जब तू राणा खूब जानते थे कि छत पे बहनोई सो रहे तो गई गाय।
पूरे भैया सही बात है। अब कह रही कि माफ कर दो, अब तो माफ करो जाए तो पानी उल्टे काटो हो जाए। तो लोगों, हमारी भारत की संस्कृति बिल्कुल बहती हुई जा रही है, संस्कृति लुप्त हो गई। एक भारत की नारी विंध्यावली कह रही है कि प्रिया मेरी पीठ को नपा, पीठ महात्मा जी से दो बातें कर लेते हमें और तक बाद मेरी पीठ को खूब नाप ले। अब देखिएगा देवी की खोपड़ी में कितना मसाला। भगवान के सामने पहुंची बोली, प्रभु हाँ एक बात हमें बताओ, पूछो। धन बड़ा होता है कि धनी? चुंगल में फंसाने लगे। भगवान कहने लगे धनी बड़ा होता है और धन छोटा होता है। कहने लगे कौन नौकर है कौन मालिक है? कहने लगे धनी मालिक है और धन नौकर है। विंध्यावली फिर नौटंकी काहे कर रहे हो? तो रानी बोली बस महाराज और नीचे मोटरनी होगा। भगवान चतुर्भुजी बनकर प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कहने लगे ओ राजा बल वरदान मांगो, हम तुम्हारी नियम संयम भक्ति पर बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। अब राजा बल बोले प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ ले सो हमारी दुल्हन ले ले, जो कछु ले सो दुल्हन ले ले। अब भगवान विंध्यावली के सामने पहुंचे, कहने लगे वरदान मांगो। अब विंध्यावली ने अपने पिया की तरफ इशारा किया और नीचे वालों होठ अपने दांतों से दबाए कहा बोली, मेरे पिया की पीठ न पाएंगे और खूब मचाओ दंगा है और फिर सब मेरे सैया समूह पिया मेरी औकात कहती भला भिखमंगों से भीख मांगे। भगवान की काली के बारे में नजर नीचे हुई भैया। बात कही राजा बोले प्रभु तुमने की बात बुरो न मानियो, ये मोह की खरी है लेकिन पेट की बड़ी साफ। भगवान कहने लगे तुम ही मांगो। राजा कहने लगे प्रभु अगर हमें वरदान देते हो तो एक वरदान दे दे कि हम जहाँ पे देखें वहाँ पे दिखाई पड़े। भगवान कहने लगे मस्त ऐसा ही होगा। वरदान दे दिया। जब वरदान दे दिया हमारी समझ में 3-4 दिन बीते हुए हैं। लला सोई बीते महाराज 3-4 दिन बीते हुए और राजा बल के महलों में कितने दरवाजा? 56 दरवाजा। ईंट एक लगी है बाबा ना अरे। और राजा बल जाकर के पहले दरवाजे पे खड़ा हो गया और जो बल पहले दरवाजे पे नजर मारी मेन दरवाजे पे खड़ा हो गया और जो दरवाजे पे नजर मारी भगवान भाग
अब वो तो जवान एक ही दरवाजे पे खड़ा हो गया, अब नजर घुमाई। अब अंदाजा लगाना मेहरबान सिंह, नजर कितनी जल्दी जा सकती है। भगवान फंगी से भागा भगवान वो पीताम्बर गिरियो, इतना मौका नहीं मिले तो भगवान पीताम्बर को उठा ली थी। और ये लक्ष्मी मैया क्षीर सागर में लेटी और सोच रही है आज कहाँ चली गई, आज कहाँ चली गई। खूब जानते जब तक रोटी नहीं खा ली तब तक मैं रोटी नहीं खाती। भगवान मेरे जैसो मनई का को ना मिले। और तब तक नारद जी दिखाई पड़ गए। लक्ष्मी मैया बोली, ए नारद इधर आओ। नारद जी आए। अब लक्ष्मी मैया बोली, तुमने पिताजी को देखा? नारद जी कहने लगे, पिताजी तो क्षीर सागर में तो जुम्मस नहीं खाते तुम्हारे बिना, अब का लड़ाई कर ली। अब लक्ष्मी मैया बैठी बोली, जाएगा तो पेट फटो जाता सो तो हसन के शाम को खाना खाए लो, बेला दूध पी लो, चारपाई पे लेटी है। सवेरे 4 बजे चारपाई पे हाथ डालो, अपनो दिखाई नाए पड़े रजाई हाथ में परी। और लक्ष्मी मैया रोन लगी। अब नारद जी बोले, मैया तुमने पिताजी की कहूँ कबड्डी देखी? कबड्डी। लक्ष्मी कहने का करो नारद, का करो? नारद जी कहने लगे, मैया तुम्हें नहीं मालूम है राजा बल के दरवाजे पे घोटू न खा बैठे रही है। सोई लक्ष्मी मैया समझ गई कि मेरे पिया कऊ भक्त के चक्कर में फंसी। और लक्ष्मी मैया हुई बैठी कहा बोली, पति बंधुआ पत बंधुआ बन गए सतदेव। अब बलि के चली। और जो लक्ष्मी मैया चली भगवान भरंगी से भाड़ा भाग लगी। और लक्ष्मी मैया गई, कहने पिया बात सुनो, पिया खा खा भाग गया। भगवान कहने लगे, हम तो सोई है मशीन उधर रखी है, सोई समझ नहीं राजा बल की नजर की तासीर है। अब बोली, भैया मेरे पिया को काय के परेशान कर रहा है, भैया मेरे पिया को काय परेशान कर रहा है। हाय विंध्यावली एकदम निकल के आई, बोलिए हम तो बात करो, हम तो बात करो। तब कहाँ गई थी ओ गोरी,
मेरे दूल्हा की पीठ न पाई है, जो पीर तुम्हारे हुई रही है अपने अपने दूल्हा सबे प्यारे, तुम्हारे दूल्हा नौखो ना आज सुनो कुछ उत्तर दो, बिल्कुल ही शर्मीली हो तो मैया की दुनिया में अब भाई हसबीली हो। अब लक्ष्मी मैया बैठी है बोली, बहना अब जो कुछ कहे सब सुनाओ पड़े। अब बहना हाथ में ठीक तो है ना, इन्हें पकड़ छोकम बांध ले। बहना जब से इनके पीछे आई तब तय के पेट की था नहीं मिली। राजा बन एक दरवाजे पे नजर ठहराई गई, नजर ठहराई गई। भगवान बुरी तरीका से हाँपन लगी और लक्ष्मी मैया गई और चदरिया से पसीना पहुंचने लगी। कान लगी पिया इन भक्तों को काय के सतैवी के लिए आता और खुद फांसी फंदा पे लटक जाता। सोई भगवान कान लगी, लक्ष्मी तुम्हें ना मान आरे भगत नाना भात नचाया। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, हे राजा भल, अब हम हमें सुतल लोक का राजा बना करके भेज रहा। मन चीती नहीं होते है प्रभु चीती तत्काल, और जाते बैकुंठ को सो भेज दिया। ऐसे भगवान ने देवराज इंद्रासन की रक्षा की और सुतल लोक का राजा बना करके भेज दिया। अब एक भगवान को कीर्तन बड़े प्रेम से
हेलो